एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में खुशियां बनी रहें, आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहें। इसी विश के साथ मैं जो आज के लिए आपकी रीडिंग लेके आई हूँ, उसका टॉपिक है कि आपके जीवन में कौन सी शुभता, कौन सा जजमेंट, कौन सा जस्टिस आपके साथ होने वाला है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। और अगर रेजोनेट कर रही है तो आप अपनी लाइफ में जो भी पॉजिटिव कार्ड्स आते हैं उनको ज़रूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि ऐसी एनर्जीज़ ही हमें आगे बढ़ने में, हमारे व्यक्तित्व को सुधारने में, हमारी ऑरा को इन्हेंस करने में साथ देती है। सबसे पहले ही देखिए, खुद से कार्ड गिर गया, शफल भी नहीं किया, इनोसेंस की एनर्जी आई है। चलिए, टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसको देख रहे होंगे तभी आपसे रेजोनेट कर रही होगी। ब्रेक थ्रू। वाओ, माइजर। हीलिंग। ओके, अभी मैं ये 4 ही कार्ड लूँगी, उसके बाद हम देखेंगे क्या एनर्जीज़ हैं। सबसे पहले अगर मैं इस एनर्जी की बात करूँ, इनोसेंस की जो एनर्जी है, तो इनोसेंस की एनर्जी आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपका जो स्वभाव है, मैं अक्सर अपनी रीडिंग में कहती हूँ, कुछ लोग मुझे उसमें कमेंट भी लिखते हैं कि दी आप गलत लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या गलत लोगों को साथ दे रहे हैं। आज मैं वीडियो के शुरू में आपको एक छोटी सी बात बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और अपनी लाइफ में ना प्लीज़, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं चाहती हूँ कि वो इस चीज़ को अप्लाई करें। भगवान बुद्ध को सबने जाना है ना, सब मानते हैं, सबको पता भी है कि उनकी एनर्जीज़ क्या थी। तो एक बार भगवान बुद्ध यात्रा कर रहे थे और वो एक गांव में गए, तो वहाँ के गांव के लोग बहुत अच्छे थे। ये उन व्यूवर्स के लिए है जो मेरे मैसेज को थोड़ा सा अलग समझ लेते हैं। होप आज मेरे वो प्यारे व्यूवर्स समझेंगे और उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। मेरी जीत तब है जब आप लोग खुश हैं, मेरी जीत तब है जब आप लोग अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। तो भगवान बुद्ध जब गांव से घूम रहे थे, तो जहाँ पे अच्छे लोग होते वो उनको कहते उजड़ जाओ, है ना, इस शहर से उजड़ जाओ। और जहाँ पे बुरे लोग होते वहाँ पे वो बोलते बसे रहो। उनका एक शिष्य ये चीज़ सुन के ना बहुत परेशान था। शिष्य ने 2-4 गाँव में ऐसा हुआ और बार बार उन्होंने अच्छे लोगों को देखा कि जहाँ पे भगवान की सेवा हो रही है, जहाँ पे सारे लोग पॉजिटिव हैं, ये उनको कहते हैं उजड़ जाओ। और जहाँ पे सारे लोग नेगेटिव हैं, वहाँ पे कहते हैं कि बस जाओ। अब उस शिष्य से रहा नहीं गया, उसने भगवान से शिकायत की कि जो लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, जो लोग आपके लिए अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, जिनका ऑरा बहुत अच्छा है, आप उन लोगों को ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हैं या श्राप क्यों देते हैं? मैं तो आशीर्वाद नहीं बोलूँगा, मैं तो श्राप बोलूँगा। आप उनको कहते हैं उजड़ जाओ, उनका घर बार उजड़ जाए। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, और जो बुरे लोग हैं उनको आप कहते हैं कि बसे रहो। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि ये जो अच्छे लोग हैं ना, ये जब यहाँ से निकलेंगे, ये जब उजड़ेंगे, तो इनकी जो खुशबू है, इनकी जो ऑरा है, वो और लोगों तक पहुँचेगी। ये 10 हो सकता है किसी एक दुष्ट आत्मा को भी पॉजिटिव बना पाएँ। उससे क्या होगा, संसार में अच्छाई फैलेगी, संसार में एक मैसेज जाएगा। और ये जो बुरे लोग हैं जिनको मैं कहता हूँ कि बसे रहो, ये जब अगर यहाँ से उजड़े तो ये पूरे संसार को ख़राब कर देंगे, पूरे संसार को कलंकित कर देंगे, क्योंकि ये खुद कीचड़ में रहने वाले लोग हैं, इसलिए इनको पॉजिटिविटी का एहसास ही नहीं है। तो जब मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ,
थोड़ा-सा अगर आप बुद्ध को पढ़ेंगे, ओशो को पढ़ेंगे या उनकी सुनेंगे चीज़ें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव लगेंगी। बहुत सारी चीज़ें ये लगेंगी कि ये हमारे विरुद्ध हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि आप अगर कीचड़ में पत्थर मारते हो तो कीचड़ का कुछ नहीं बिगड़ता। तो जब मैं अपने किसी भी व्यूअर को ये समझाती हूँ ना कि आप सही रास्ते पर चलिए, उसको जो विधाता ने उसकी किस्मत में लिखा है ना वो होके रहेगा। उसको किसी भी बात पर मत बोलिए, मत टोकिए, उसको मत प्रोवोक कीजिए, कीचड़ से बच के निकलिए। तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं आपको गलत ठहरा रही हूँ। मैं सिर्फ़ ये कह रही हूँ कि विधाता का एक नियम है, जिसने जैसा कर्म किया है उसको मिलेगा। उस कर्मा को कभी अपने हाथ में मत लीजिए, उस नेगेटिविटी को कभी अपने हाथ में मत लीजिए। मैं सिर्फ़ आपसे इतना सा कहती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले इनोसेंस की अ, जो एनर्जी आई है वो उन लोगों का रिप्लाई है। ये जो इनोसेंस की एनर्जी है ये बाकायदा ये कह रही है कि आपको जितना भी आपने इस जीवन में परित्याग किया है, जितना भी इस जीवन में आपने सेक्रीफाइस किया है उसका आपको अब मिलने वाला है। बहुत सारी परिस्थितियाँ आपने अपनी ऐसी देखी हैं, बहुत सारा संघर्ष ऐसा किया है, लोगों का दिल आपने दुखाया है, लोगों का दिल, आपका दिल लोगों ने बहुत दुखाया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके साथ हुई है, सेक्रीफाइसेस बहुत हुए हैं। लेकिन आप अब जब जब आप अपने एक नेचुरल पाथ पर चल रहे थे ना, किसी को दिल नहीं दुखाना, किसी का हर्ट नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, तो अब वो जजमेंट का टाइम आ गया है। और वो जजमेंट कौन करता है? हमेशा कुदरत करती है। आपको अगर ऐसा लगता है ना कि कुदरत कुछ न्याय नहीं करती, इसीलिए मैंने ये आपको चीज़ बताई है कि कुदरत न्याय करती है और बहुत बड़ा न्याय करती है। आपको जो किसी ने कुछ नहीं दिया ना वो अब आपको कुदरत देगी। कुदरत आपके साथ वो काम करेगी। कुदरत आपके साथ वो नेगेटिविटी जो चल रही है उस नेगेटिविटी को आप से आपको उबारेगी, है ना? कुदरत आपके लिए पॉजिटिव रास्ते खोलेगी, हर हाल में खोलेगी। तो यहाँ पे जो ये एनर्जी है आपकी लाइफ में जो प्रोस्पैरिटी आने वाली है वो इसीलिए आने वाली है क्योंकि आज तक आपने जो काम किया है, आज तक आपने जो अपने जीवन में अच्छाई की है, सबने आपके साथ बुरा किया लेकिन फिर भी आपने अपनी करुणा नहीं छोड़ी, अपनी दया नहीं छोड़ी, अपनी मासूमियत का रास्ता नहीं छोड़ा। वो जो इनोसेंस की एनर्जी है वही आपकी इस जीवन से निकालेगी। माइज़र की एनर्जी है, बहुत टाइम से ना शायद धन की जो एक इच्छा है, बहुत टाइम से जो एक प्रॉस्पेरिटी की इच्छा है, बहुत टाइम से जो आपके साथ ये लगा हुआ है ना कि जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है, है ना? फाइनेंशियल लॉसेस चल रहे हैं, मेंटली ब्लॉकेज चल रही है, रिश्ते आपसे दूर हो रहे हैं, किसी ने बहुत ज़्यादा अपमान किया है ना? क्योंकि हीलिंग का कार्ड भी है, इमोशनल ब्लॉकेज है। आपने जो पेशेंस रखी है, आपने जो, अब बहुत सारे लोगों से हो सकता है रेजोनेट ना करे लेकिन बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगी। वक्त आ गया है आपकी लाइफ में जजमेंट होने का, वक्त आ गया है आपकी लाइफ में न्याय होने का, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने का। इस टाइम पे सिर्फ आपको एक चीज़ है कि आप इमोशनली हील्ड रखिए। अगर आपको, कई बार हमारे इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं, कई बार इमोशंस हमारे ऐसे हो जाते हैं कि हम जीवन में ना कुछ भी करने की कोशिश कर लें, जीवन में कुछ भी पाने की कोशिश कर लें, हमारे इमोशंस हमें रोक देते हैं, कमज़ोर बना देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कमज़ोर नहीं फ़ील करना है। अब आपका वक्त आया है। आपको सिर्फ अपना जो भी आपके साथ अब तक नेगेटिव हुआ है ना, जो भी आपके साथ आपकी लाइफ में बाधाएं आई हैं, रुकावटें आई हैं, उन रुकावटों को आपको याद नहीं करना है। ये जो वक्त है ना कुदरत आपको देने जा रही है। आपका लाइफ टाइम होता है ना, एक अचीवमेंट अवार्ड होता है, आपने जीवन में जो भी किया है, तो वो जो जीवन में कुछ भी किया गया है वो आपको करना है। अब आपको कुदरत फल देगी, ब्रेक थ्रू। जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं, जो समस्या आपकी लाइफ में चल रही है, वो अब आपको शक्ति देगी, वो अब आपको स्ट्रेंथ देगी। उस एनर्जी से आप बाहर आने वाले हैं। क्रिएटिविटी,
मोरालिटी, साइलेंस, अवेयरनेस, जो क्रिएटिविटी का कार्ड है ना, आपके अंदर जो एक, कुछ लोगों के अंदर ना कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ लोगों के अंदर देखिए कई बार ना हमारा प्रोफेशन अलग हो जाता है और हम करना कुछ और चाहते हैं, है ना। कुछ लोगों का इंटरेस्ट कुछ और काम में होता है और किसी कारणवश हम, कारणवश क्या कहूँ कि फाइनेंशियली हमें अपने परिवार को संभालना है, हमें फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लानी है, तो किसी ना किसी कारणवश हम किसी और परिस्थिति में फंस के, किसी और नेगेटिविटी में फंस के हमने कोई ऐसा पाथ चूज़ कर लिया जो हमारे मन से रिलेटेड नहीं था, जहाँ हमारे मन में उत्सुकता नहीं थी, जहाँ हमारे मन की चीज़ें सही नहीं हो रही थी। तो क्रिएटिविटी का जो कार्ड है, यहाँ पे आपको अब कुछ ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जो आप अपने मन की पूरी कर पाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में आएंगी जो आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली आपको कहाँ जाना था और आप अपने मन की इच्छा पूरी कर पाएंगे। आपको कुछ ऐसे पाथ मिलेंगे, आपको कोई ऐसे फ्रेंड मिल सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, मे भी आपको कोई ऐसा जॉब ऑफर आए जो आप अपने जीवन में करना चाहते थे लेकिन परिस्थितिवश नहीं कर पाए। अब वो परिस्थितियाँ आपके जीवन में जागृत होंगी। एक कार्ड यहाँ पे मोरालिटी, साइलेंस और अवेयरनेस का जो कार्ड आया है, कुछ लोग आपके परिचित, आपके जानकार, कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवन में, है ना, आपका कभी भला नहीं चाहते थे, है ना, और आपने हमेशा अपने दिमाग को शांत रख के, अपने मन को मार के, अपने आप को मैं कहूँगी टॉर्चर करके आपने हर परिस्थिति का सामना किया है। अंदर से आप बहुत व्यथित हैं, ऐसा नहीं है। उन लोगों को लगता है कि आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन सच ये है कि उस परिस्थिति को जितना आप जी रहे हैं, उस नेगेटिविटी को जितना आप जी रहे हैं, जितना आपने मन पर पत्थर रखा है, उसी का रिवार्ड है जजमेंट। किसी का ये समझ लेना, किसी को ये भ्रम हो जाना कि आप कमज़ोर हैं, किसी को ये भ्रम हो जाना कि मोरालिटी की जो पावर है आपके अंदर, जो एयर इमोशन है, जो साइलेंस है, वो शक्ति आपके विरोध में है ना, क्योंकि इन लोगों ने आपकी कमज़ोरी को कमज़ोरी समझा। लेकिन एक चीज़ मैं फिर कहूँगी कि परमात्मा ने किसी भी इंसान को कमज़ोर नहीं बनाया है, बस किसी को बेवकूफ़ बनाया और किसी को समझदार बनाया है ना। ये जो लोग एरोगेंस दिखाते हैं, ये लोग जो दूसरों का अपमान करते हैं और ये बहुत ज़्यादा ये समझते हैं कि वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, एक लेवल तक उनको ऐसा लगता है, लेकिन एक लेवल के बाद देखिए, दुष्ट व्यक्ति की भाषा सबको समझ में आती है ना। आप जो ये अवेयरनेस का कार्ड है ना, आप अंदर से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं लेकिन फिर भी अपने मन को शांत करके बैठे थे। तो ये वाली जो प्रोस्पेरिटी, ये एक जो निशानी है ना, ये एक बुद्धत्व की निशानी है ना। ये एक ऐसी निशानी है जो बड़े से बड़ा महान संत अपने जीवन में कर सकता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आपने अपना लिया तो दुनिया का कोई इंसान आपको तोड़ नहीं सकता। लेकिन थोड़ा सा आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आपको अपने मन में भी ये नहीं पालना है ना। किसी ने आपको कुछ कह दिया, उसको अपने मन में नहीं रखना है। यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है, रिलीज़ करना है, आपको नए रास्ते पर बढ़ना है। उस चीज़ को ना पकड़ के अपने मन को जलाना, किसी से कुछ ना कहना, इट्स फिर अगर आप अपने मन को दुखी कर रहे हैं ना, अपने मन को परेशान कर रहे हैं, तो इससे बेटर है कि उन लोगों को उनका आईना दिखा दीजिए। जो लोग आपके जीवन में परेशानी पैदा कर रहे हैं, जो लोग आपके जीवन में नेगेटिविटी पैदा कर रहे हैं, फिर आप उनको उनका आईना दिखा दीजिए, फिर आप मत डरिए, क्योंकि आप यहाँ दुखी होने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए हैं। आप यहाँ ऐसी एनर्जी थोड़ी ना है कि कोई भी आएगा और आपको दुखी कर देगा, कोई भी आएगा आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैला देगा। ये चीज़ नहीं है आपके अंदर, है ना। तो मोरालिटी का कार्ड है, अवेयरनेस का कार्ड है, साइलेंस का कार्ड है। ये आपको ये दिखा रहा है कि इंसानियत एक हद तक अच्छी, तब तक अच्छी जब तक आप
अपने आप को नहीं तोड़ रहे हैं, जब तक आप अपने आप को दुख नहीं दे रहे हैं। अगर खुद आप भी अपने आप को दुख देते रहेंगे, अगर खुद आप भी तनाव में रहेंगे, तो चीज़ें कहीं ना कहीं बिगड़ेंगी, चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी प्रोस्पेरिटी में की जो लाइन है ना, क्योंकि व्यथित मन कभी भी कामयाब नहीं होता। आपको अपने मन से चीज़ें रिलीज़ करनी है, आपको अपने मन से चीज़ें हील करनी है। ट्रैवलिंग। हाँ, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का कार्ड वैसे एयर का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है, लेकिन जब हम पॉलिटिक्स की वैसे बात करते हैं तो आपके जीवन में ये वो लोग हैं जो डबल फेस हैं। आपके जीवन में ये वो लोग हैं जिन पर कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, जिन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ना, भरोसा ना करना, ट्रस्ट ना करना, नेगेटिविटी फैलाना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि आप इन परिस्थितियों में बार बार फंस जाते हैं, क्योंकि उससे पहला ट्रैवलिंग का कार्ड है। कोई आके आपको इमोशनली कुछ बोल देता है, कोई आके आपको इमोशनली कुछ कह देता है, तो आप उसकी बातों में फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं बाद में आपको ये रियलाइज़ होता है। जिससे मैं अगर फैमिली की बात करूँ तो दो लोग अगर बैठ के बात कर रहे हैं और कोई गॉसिप हो गई है या कोई नेगेटिविटी हो गई है, तो वहाँ पे आपका नाम सबसे पहले आ जाता है। वहाँ पे ये होता है कि आप वहाँ प्रेजेंट थे, इसलिए ये चीज़ हुई है, और आपके लिए कठिनाई के रास्ते शुरू हो जाते हैं। आपके लिए एक प्रॉस्पेरिटी जो बनती बनती आपकी लाइफ में है, वो एक नया संघर्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि आप इमोशनल हैं, आप साइलेंस हैं, आप मॉरलिटी हैं, आप समाज का मान सम्मान करते हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी है। आप जीवन के उतार चढ़ाव को समझते हैं। आपने वो संघर्ष देखा है कि सूरज को पाना, अचीवमेंट करना आसान नहीं है। अगर मैं उन परिस्थितियों में उलझूंगा या उलझूंगी, अगर मैं उन परिस्थितियों में आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, तो मेरी जो यात्रा है वो और कठिन होगी। इसलिए आप कभी दूसरे को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन आपके अंदर एक प्रॉब्लम है। आपको किसी ने कितना भी दुखी कर दिया हो, मैं इसको प्रॉब्लम कह रही हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स को आपको समझना पड़ेगा, लोगों के चेहरों को आपको समझना पड़ेगा। आपको किसी ने कितना भी दुखी कर दिया, आपको किसी ने कितना भी परेशान कर दिया, आप उस व्यक्ति की मदद करने चले जाते हैं जो दूसरे ही पल आपके विरुद्ध खड़ा हो जाता है, जो दूसरे ही पल उस शक्ति का मिसयूज़ करना शुरू कर देता है, एक नेगेटिविटी आपकी लाइफ में फैलाना शुरू कर देता है। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, कोई व्यक्ति नेगेटिविटी फैला रहा है, कोई शत्रुता फैला रहा है, कोई आपके साथ गेम खेल रहा है, उस चीज़ को आपको पहचानना पड़ेगा। आपको ये पहचानना पड़ेगा कि मेरे संघर्ष की शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है, कौन वो लोग हैं जो मैं अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहता हूँ। ईश्वर भी मुझे सही रास्ता दिखा देता है, लेकिन मेरे जीवन में कहीं ना कहीं आके नेगेटिविटी फैला देते हैं, और वो लोग ये जानते हैं कि आप इमोशनली हर्ट होते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल होते हैं, तो उसी बात को बार बार ट्रिगर किया जाना, उसी बात को बार बार आपकी शांति को भंग करना। शांति भंग हो जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे आपको भी कहीं जाना है, कुछ प्रोग्रेस करनी है, किसी रिश्ते की प्रोग्रेस करनी है, आपको किसी जॉब की प्रोग्रेस करनी है, कहीं आगे बढ़ना है, तो वो आपके सामने कोई ऐसी बात, उनको पता चल जाए तो वो आपके सामने कोई ऐसी बात रख जाएंगे, कोई ऐसी नेगेटिविटी रख जाएंगे, जिससे आपकी यात्रा में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। आपको जाना कहीं और था, आपको मुद्दे से भटका के पहुंचा कहीं और देंगे, और फिर सबके सामने ये प्रेजेंट करेंगे कि आप ही गलत थे, आपने ही अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को न्योता दिया है, नेगेटिविटी को इनवाइट किया है। ये इन लोगों की खासियत है, ठीक है। अब हम देखते हैं ड्रीम का कार्ड है। क्लेम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ड्रीम बहुत कुछ कहना चाह रहा है। अगर आप पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होते हैं तो, कंडीशन लगा रही हूँ मैं भी, है ना। पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होना है, 6 नंबर की एनर्जी को क्लेम करना है, ड्रीम की एनर्जी को क्लेम करना है और आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लानी है, रीबर्थ। ओके, स्ट्रेस,
सोर्स। देखिए, आपने आज तक जो भी सपने देखे हैं, है ना? आपने अपने जीवन में जो भी अचीवमेंट करनी चाहिए है, जो भी सपने आपने अपने जीवन में देखे हैं, अ, वो सपने आपके अब वक्त आ गया है कि कुदरत पूरा करेगी। लेकिन जब आप इन ड्रीम्स को पूरा कर रहे होंगे, जैसा कि मैंने पॉलिटिक्स के कार्ड के बारे में बताया, जब आपके आपके सामने ऐसे ऑप्शन 100% आएंगे जहाँ से आपको अपने सपने पूरा करने का एक रास्ता मिलेगा, जहाँ से आपको एक ब्रेक थ्रू का कार्ड भी है ना, जहाँ से आपको एक ब्रेक थ्रू मिलेगा अपने जीवन को संभालने का, अपनी समस्याओं को कम करने का, अपनी समस्याओं को सुलझाने का। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे एक गाइडेंस आपको और आया है, जैसा पॉलिटिक्स में आया था, पास्ट में आपने जो गलतियाँ की हैं, अब वेदर आपने किसी रिलेशनशिप को बता के की हो, आपने किसी पे भरोसा करके किया हो, आपकी लाइफ में कोई ऐसा आया हो जो एनर्जी को, आपकी एनर्जी को बर्दाश्त ना कर पाया हो और उसने आपका काम खराब कर दिया, यानी कि जिसको हम कहते हैं अपना बन के धोखा देना। आपके जीवन में अगर ऐसा कोई व्यक्ति आया है जिसने आपका अपना बन के आपको ठग लिया, आपको धोखा दे दिया, तो जब आप अपने इस सपने को पूरा करने की शुरुआत करें, ऐसे व्यक्ति को अपने लाइफ से दूर रखें। पास्ट में जो आपसे गलती हुई है, उस गलती को आपको बिल्कुल भी नहीं दोहराना है, क्योंकि स्ट्रेस की एनर्जी उससे साथ आ रही है। अब जब आप बहुत टाइम बाद कुछ अचीव करने जा रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई नई ऊर्जा आने जा रही है, तो आपको खुशी तलाश करनी है, ना कि स्ट्रेस तलाश करना है। यानी कि आप ये जो मंकी देख रहे हैं ना, ऐसे लोगों को आसपास भी नहीं फटकने देना है जो आपको तनाव देते हैं, जो आपकी खुशियों के गुब्बारों को फोड़ना शुरू कर देते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये आप मंकी को साथ लेके चल रहा है, ये अपनी खुशी में खुश है, लेकिन ये मंकी क्या कर रहा है, जिस बलून पे आप डांस कर रहे हैं, ये मंकी उसी बलून को फोड़ रहा है। तो कौन है ये? आपका अपना नहीं हुआ ना। आपकी खुशियों को जो पिन करे, आपकी खुशियों में जो बाधा डाले, आपको तनाव दे, आपको स्ट्रेस वाली फीलिंग दे, वो पर्सन कभी आपका अपना हो ही नहीं सकता। तो आपको अब ये 100% देख के, सोच के, समझ के चलना पड़ेगा कि ये सेक्रीफाइस आपको नहीं करना है, ये गलती अपने जीवन में नहीं दोहरानी है। कुदरत जो आपको दे रही है, सोर्स की एनर्जी, चारों तरफ से आपको रास्ते खुलेंगे। सोर्स मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, हम तीनों अगर इसमें डालें, तीनों की एनर्जी, तीनों की शक्ति आपको मिलने वाली है, तीनों की पावर आपको मिलने वाली है। तो इस पावर का आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना है, इस पावर को आपको अपनी लाइफ में सही तरीके से यूटिलाइज करना है, ना कि आपको ये स्ट्रेस और रीबर्थ के लोगों का ऑप्शन अपनाना है ना। इन लोगों को अपनी लाइफ से दूर ही रखना है, और उसके लिए चाहे आपको जो अपनाना पड़े। कई बार क्या होता है कि एक बार की बुराई रोज़ रोज़ की चिक चिक से अच्छी, है ना, रोज़ रोज़ की नेगेटिविटी से अच्छी। आपने एक बार जो बोल दिया, आपने एक बार जो कह दिया, उस पर रुकिए, अपनी बात पर रुकना सीखिए। अगर आपको कोई तनाव दे रहा है तो बार 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 उस चीज़ पे मत जाइए। सोर्स की एनर्जी यहाँ पे आपको एक चीज़ और कह रही है, आपकी इस टाइम पे ना इंट्यूशन पावर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। आपको कुछ ऐसे विचार आएंगे, या तो आपके अंदर ये है कि आप लोगों को पहचानने की बहुत क्षमता रखते हैं लेकिन विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि साइलेंस की एनर्जी है। और उसी विरोध के नहीं करने के चक्कर में आप तनाव लेके बैठ जाते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो आप जो इंट्यूशन की पावर है, उसको आपको अपनाना है, उसको आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ये जो इंट्यूशन की पावर है ना, ये ही कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस दिलाएगी। जब हमें पता होता है कि मेरी लाइफ में ये घटना घटने वाली है, या मेरी लाइफ में ऐसा हो सकता है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? उस टाइम पे हमें प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी में आना चाहिए, ह्यूमैनिटी की एनर्जी में आना चाहिए, नेगेटिविटी को फटकने भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि देखिए, बुरे लोगों का कभी कुछ नहीं बिगड़ता, वो उनकी मानसिकता गंदी होती है। बुरे लोगों का कभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ता है। हमेशा होता क्या है, अच्छे लोग फंसते हैं। तो आप अगर सोर्स की एनर्जी आपके पास है और आप किसी परिस्थिति से निकल रहे हैं ना, तो वो लोग फिर आएंगे जिससे कि आप गलती करें, वो लोग फिर आएंगे जिससे कि आप तनाव में हो, वो लोग फिर आएंगे कि आपका जीवन सुख में ना हो। बस आपको इन शक्तियों से बच के रहना है, इन लोगों से बच के रहना है। तो अभी मैं नेक्स्ट देख लेती हूँ कि मेरे कृष्ण आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं, क्या ऐसे लोगों का होना चाहिए और क्या ऐसे लोगों को करना चाहिए।
लवर्स की एनर्जी। ओके, अब देख लीजिए जजमेंट का कार्ड आपके पास खुद आया, तो आपको डरने की, विरोध करने की वो तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सही रास्ता अपनाने की ज़रूरत है। न्याय आपको मिलेगा। मैजिशियन की एनर्जी, ये मैजिशियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है मेरी रीडिंग में। जब भी मैं कृष्णा से कुछ बात करती हूँ तो सबसे ज़्यादा मैजिशियन की एनर्जी मेरे कार्ड्स में आती है। मुझे नहीं पता रीज़न क्या है। सबसे पहला कार्ड है लवर्स का, राधे कृष्ण का प्रेम। ठीक है, ये सच बात है कि दुनिया प्रेम के बिना अधूरी है ना। दुनिया प्रेम के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। लवर्स की एनर्जी है ना। कुदरत कभी भी आप पर मेहरबान हो सकती है। कुदरत कभी भी आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी ला सकती है। आपको क्या करना पड़ेगा, इस एनर्जी पर फेथ करना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। आपको न्याय मिलेगा, ये भी आपको विश्वास रखना पड़ेगा। अगर आपका विश्वास 1% भी डगमगा गया, अगर आपका विश्वास 1% भी आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ हो गई जिससे आप ये, जो हम हमेशा कहते हैं कि जीवन में ना हर चीज़ पॉजिटिव बोलनी चाहिए, उसका कारण क्या है, हमारे थॉट्स जो हैं, हमारी वाइब्रेशंस जो हैं, वो एनवायरनमेंट में जाती हैं, है ना। वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में लेके आती है। हमारा एक एक शब्द, कोई कुछ भी कहे, हमारा एक एक शब्द इस ब्रह्मांड में सुना जाता है। एक एक, आपने कभी कुछ गलती से भी मांग लिया ना, वो भी आपका पूरा होगा। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपने नेगेटिव बोल दिया तो नहीं होगा नहीं। आपने नेगेटिव बोला, पॉजिटिव बोला, आपका हर शब्द, आपने तकलीफ़ मांगी, अपने लिए मांगी, किसी और के लिए मांगी, अब वो अगर किसी और के लिए भी मांगी और उससे आपका कनेक्शन था तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे कनेक्ट हो गया। जजमेंट की एनर्जी, न्याय। आपको जीवन में न्याय तभी मिलता है जब आप न्याय मांगते हैं। बहुत सारे लोग हैं उसके साथ कुछ नहीं होगा, उस वो सबका बुरा करता है, वो ऐसा करता है, ये करता है, मेरे जीवन में ऐसा फैला दिया। आप जजमेंट मांग रहे हैं तो सिर्फ जजमेंट मांगिए और जजमेंट आपको मिलेगा। बाकी जो कर दिया, जैसा कर दिया, किसने कर दिया, ये वाली एनर्जीज़ आपको छोड़नी पड़ेंगी, ये वाली एनर्जीज़ आपको लाइफ से निकालनी पड़ेंगी। मैजिशियन की एनर्जी है, आप अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, क्योंकि इससे पहले देखिए क्रिएटिविटी की एनर्जी भी आई है। मैजिशियन और क्रिएटिविटी आपकी लाइफ में जब दो एनर्जी ऐसी हैं, आप अपने जीवन को बना सकते हैं, संवार सकते हैं। कुदरत आपको ऐसा मौका दे रही है कि जहाँ पे जजमेंट भी आपको मिल रहा है और आपको एक बार जीवन में फिर आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फिर आपकी क्रिएटिविटी हो रही है, आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी रहे हैं। तो जीवन क्यों ना सही बने, क्यों ना पॉजिटिव बने, क्यों ना जीवन में खुशियाँ आएँ, क्यों आप दूसरों की एनर्जी को लेके अपने जीवन को ख़त्म करें, अपने जीवन को निराश करें। तो ये जो एनर्जीज़ हैं, जजमेंट की है, मैजिशियन की है, लवर्स की है, सबसे पहले तो कुदरत पे भरोसा करना सीखिए, कुदरत से प्यार करना सीखिए। दूसरा है अपने जीवन को संवारना सीखिए। कुदरत आपको जजमेंट भी दे रही है, आपके लिए नए रास्ते भी खोल रही है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी ला रही है। आपको बस शांत मन से उस रास्ते पर चलना है, शांत मन से उस अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में अपनाना है। जीवन का संघर्ष खत्म होगा, जीवन में लाइफ में खुशियाँ आएंगी, पॉजिटिविटी आएगी। बस आप इसी ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट, और आप अपनी लाइफ में खुश रहें। इसी के साथ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो आपके लेके आऊँगी। गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए।